दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारत के 25 पौराणिक जीवों के बारे में। प्राचीन भारत बहुत बड़ा था। इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बर्मा का कुछ इलाका शामिल था। इतने बड़े देश में लगभग 80% जंगल था, जो तब कई रहस्यमयी और अजीब जीवों का घर था। भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और आगे जिन जीवों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनका उल्लेख वेदों में और बाहर से आए प्रवासियों के ऐतिहासिक वर्णनों में है। पुराने चित्रों में और शिल्पकला में भी इनको देखा जा सकता है। इनमें से कई जीव काल्पनिक थे और कई उस वक्त असलियत में भी हुआ करते थे और कुछ तो आज भी जीवित हो सकते हैं। ऐरावत ये एक विशाल सफेद हाथी है जिसे इंद्र का वाहन माना जाता है। ये उन 16 हाथियों में से एक है जो धरती का संतुलन बनाए रखते हैं। ऐरावत इन सब से विशाल और शक्तिशाली माना जाता है। ऐरावत इस हाथी के कई सिर हुआ करते थे। माना जाता है कि ये विशाल हाथी हमेशा स्वर्ग के द्वार पर खड़ा रहता है और इंद्र के महल की रक्षा करता है। थैनच थैनच नामक इस प्राणी का शरीर जानवरों जैसा था, पर उसका चेहरा इंसानों जैसा। उसके पूरे शरीर पर घने बाल थे। उसके पैरों पर इंसानों जैसी उंगलियां थी, पर इस जानवर को पूंछ नहीं हुआ करती थी। और इस जीव को आखिरी बार यूरोप के प्रवासियों ने भारत की जमीन पर देखा था। बुरु नाम की ये छिपकली भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में पाई जाती थी। इसकी लंबाई 20 फीट से भी ज्यादा थी और एक ही दिन में वो 20 से 30 भेड़ बकरियों को खा जाती थी। अरुणाचल प्रदेश के आपातानी कबीले के लोगों के मुताबिक बुरु नामक ये छिपकलियां दलदल के इलाके में रहती हैं। इनकी लंबाई 4 मीटर से भी ज्यादा होती है और इन छिपकलियों का रंग सफेद होता है। इनके 4 छोटे पैर होते हैं, पर इनकी पूंछ बहुत ही लंबी और शक्तिशाली होती है और अपनी पूंछ की एक ही फटकार से ये किसी भी इंसान की जान आसानी से ले सकती हैं। भारत, भूटान, नेपाल और बर्मा इन देशों के पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग आज भी बुरु नामक इन छिपकलियों को देखने का दावा करते हैं। कई जीव विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ये छिपकली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में आज भी जिंदा है। जिनमेंजू इस पेड़ की खूबी ये थी कि इस पेड़ के हर फल का आकार इंसानों जैसा होता था। हर एक फल को इंसानी आकार, हाथ, पैर और एक चेहरा होता था जो हमेशा हंसता हुआ दिखाई देता था। ये पेड़ भारत के साथ साथ चाइना और जापान में भी पाया जाता था। मत्स्य यानी के मछली, इसे रेनबो फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये समुंदर के पानी में रहने वाली बड़ी सी मछली होती है। माना जाता है कि ये एक व्हेल मछली से भी बड़ी हो सकती है। इस रंगीली मछली के शरीर पर 4 मुख्य रंग होते हैं: लाल, नीला, हरा और पीला। लाल रंग को अग्नि का प्रतीक माना जाता है, नीले रंग को बर्फ का, हरे रंग को घास का और पीले रंग को हवा का प्रतीक माना जाता है। क्रोकोटा या फिर कोर कुत्ता, इस नाम से जाना जाने वाला ये जीव दिखने में तो कुत्ते जैसा था, लेकिन उससे 2 गुना बड़ा हुआ करता था और ये जानवर ज्यादातर भारत और इथियोपिया में पाया जाता था। इस जानवर की गर्दन पर सिंह जैसी आयाल भी होती थी। अपने तेज धार दांतों से ये इसका शिकार बने जानवरों की हड्डियां तक चबा जाता था। ये इंसान और कुत्ते दोनों की आवाज निकाल सकता है और यही आवाजें निकालकर वो उन्हें जंगल में अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर वो बदकिस्मत लोग उसका शिकार बन जाते हैं। आखिरी बारी से साल 2008 में देखे जाने का दावा किया गया है। इसे अही नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वतों में रहने वाला एक विशालकाय सर्प होता है और अही बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से निगल सकता है। इस असुर को इंद्र का दुश्मन माना जाता है। कहते हैं कि ये सर्प इतना विशालकाय होता है कि अगर ये किसी नदी को लांघने की कोशिश करता है तो उस नदी का बहाव रुक जाता है।
अजीब से दिखने वाले इस जीव का कोई निश्चित आकार या फिर रंग नहीं होता। कहते हैं कि ये जीव चित्तौड़ की टावर ऑफ विक्ट्री के सीढ़ियों पर मंडराता है और हमेशा ये सीढ़ियां चढ़ते हुए सबसे ऊपरी सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है। यक्षा ये आत्माएं होती हैं जिनमें पुरुषों को यक्षा और औरतों को यक्षिणी कहा जाता है। ये जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के जड़ों के पास बने गड्ढों में रहते हैं। संपत्ति के देवता कुबेर भी एक यक्ष थे जो हिमालय में मौजूद अलका नाम की जगह पर राज्य किया करते थे। ट्री ऑफ सन एंड मून लोगों का मानना था कि ये पेड़ भविष्य बताता है। ये पेड़ अपने तने पर मौजूद मुंह से बातें करता है। इस पेड़ से दिन के वक्त पुरुष की आवाज निकलती है और रात के वक्त औरत की। इस चमत्कारी पेड़ से अपना भविष्य जानने के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट और मार्को पोलो जैसे मशहूर लोग भारत आए थे। फुल आयरन डॉग ये जानवर दिखने में सिंह और कुत्ते का मिश्रण था और लोग इस जानवर को अनमोल संपत्ति का रक्षक माना करते थे। इसीलिए प्राचीन मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर आपको इस जानवर की मूर्तियां अक्सर नजर आएंगी। ड्रैगन नामक इस जीव को आपने कई दफा फिल्मों में देखा होगा। इस जीव के किस्से और कहानियां दुनिया भर में प्रचलित थीं। इसका शरीर सांप जैसा था और अपने पंखों की मदद से ये हवा में भी उड़ सकता था। इस जीव के पास कई जादुई शक्तियां थी, जैसे कि रूप बदलना और गायब हो जाना, और तो और क्रोधित होने पर यह अपने मुंह से आग उगलता था। ड्रैगन नामक इस जीव को आज भी ताकत, सुरक्षा और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। वानर इस जीव को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वन मनुष्य, यति, बिगफुट या फिर मांदे बुरुंग। ऐसा माना जाता है कि किष्किंधा नामक जगह पर ये वानर राज किया करते थे। इनका उल्लेख रामायण में भी है। कहते हैं कि ये वानर इंसानों से बड़े होते थे। इनकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 फीट तक हुआ करती थी। हिमालय पर्वत श्रृंखला से जुड़े इलाकों में अक्सर लोगों को ये वानर घूमते हुए दिखाई देते हैं। मकरा किसी डायनासोर की तरह दिखने वाला ये जीव समुंदर के पानी में रहता था, पर कभी कभार ये जमीन पर भी दिखाई देता था। मकर या फिर मकरा इस शब्द का मतलब होता है राक्षस, जिसका ऊपर का आधा शरीर बकरे या फिर हाथी जैसा होता है और बाकी आधा शरीर मछली जैसा। हिंदू वेदों के मुताबिक ये जीव वरुण देव और गंगा देवी का वाहन माना जाता है और कई चित्रों और शिल्प कला में इसका शरीर कई जानवर जैसे बकरे, मगरमच्छ, हाथी और मछली का मिश्रण दिखाई देता है। वेदों में इस जीव का उल्लेख किया गया है और 800 साल पुराने खमेर मंदिर की सीढ़ियों पर इस जीव की कई मूर्तियां देखी जा सकती हैं। वकवक नामक इस पौधे पर जिनमेंजू इस पेड़ की तरह ही इंसानी आकार के फल आते थे, लेकिन पूरी तरह पकने के बाद ये फल नीचे गिर जाते और चिल्लाने लगते। अबारीमोन ये इंसानों की एक जंगली प्रजाति थी। ये हिमालय पर्वत के तले बने जंगल में पाए जाते थे। इस प्रजाति के लोगों की ये खासियत थी कि इनके पैर उल्टे होते थे, लेकिन पैर उल्टे होने के बावजूद ये लोग बहुत तेजी से दौड़ सकते थे। शेषनाग को नागों का राजा माना जाता है। ये भगवान विष्णु का वाहन था। ये नाग आकार में बहुत बड़ा था और इसके कई फन थे। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। वसुकी नाम के नागराजा ने समुद्र मंथन में अमृत को निकालने में देवों की मदद की थी। शेषनाग को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और लोग इन्हें मौल्यवान रत्न और संपत्ति का रक्षक माना करते हैं। साइनोसेफाली इस जीव का शरीर किसी इंसान जैसा था, लेकिन इसका सिर किसी कुत्ते या भेड़िए जैसा था। ये एक मांसाहारी जीव था जो शिकार की कला में माहिर था। ये मुख्यतः एशिया और अफ्रीका में पाया जाता था। इजिप्ट के पिरामिड्स में इस जीव की कई मूर्तियां हैं। हीरोडोटस के मुताबिक ये जीव अपने मुंह से आग उगलता था और इथियोपिया में रहता था, और मार्को पोलो के मुताबिक ये जीव भारत के एक समुद्री द्वीप पर रहते थे। लेकिन आधुनिक काल में इस जीव को वेयरवुल्फ और डॉगमैन से जोड़ा जाता है।
कबंध। कबंध नामक इस राक्षस का उल्लेख रामायण में है। इस राक्षस को सिर नहीं था, इसके धड़ पर ही एक बड़ी सी आंख और एक बड़ा सा मुंह था। सीता को ढूंढने निकले राम और लक्ष्मण के साथ इस राक्षस की मुठभेड़ हुई थी। तब इस राक्षस ने उन्हें खाने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान राम के हाथों वो मारा गया था। ग्रिफिन। पक्षी जैसा दिखने वाला ये जानवर आपको कई दफा पुराने मंदिरों की मूर्तियों में नजर आया होगा। कहते हैं कि प्राचीन समय में कई योद्धा इस जानवर को काबू करके युद्ध में उसका वाहन की तरह इस्तेमाल करते थे। इस जीव का सिर गरुड़ का होता था और बाकी शरीर सिंह का, और उसके 2 बड़े पंख भी होते थे जिनकी मदद से वो उड़ सकता था। अपने मालिक के लिए युद्ध में ग्रिफिन अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था और इसीलिए ग्रिफिन नामक इस जीव को परम वीरता का प्रतीक माना जाता है। मोनोपॉड्स। ये कुछ ऐसे इंसान थे जिनको एक ही पैर था, लेकिन इनका ये एक अकेला पैर इतना बड़ा था कि दोपहर के वक्त छाया के लिए ये अपना बड़ा सा पैर ऊपर करके सो जाते थे। भले ही इस प्रजाति के लोगों को एक ही पैर था, पर ये बहुत फुर्तीले थे। अपने इस अकेले पैर की मदद से ये उछल उछल के दौड़ते थे। पिशाच। ये राक्षसों की एक प्रजाति है जिन्हें मांस खाना और खून पीना पसंद है, और इन राक्षसों के पास कई शक्तियां होती हैं, जैसे कि गायब हो जाना और रूप बदलना। ये कद में छोटे होते हैं और इनका रंग काला होता है। इनकी 2 या 2 से ज्यादा बड़ी बड़ी लाल आंखें होती हैं और हाथों पैरों पे 5 से ज्यादा उंगलियां होती हैं। पिशाच बहुत ही क्रूर होते हैं। ये लोगों के मुंह से उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर बुरे कामों को अंजाम देते हैं। पिशाच सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं। जलपरी और जल पुरुष। शायद इन जीवों के बारे में आपने पहले ही सुना होगा। ये कुछ ऐसे जीव थे जिनका ऊपरी शरीर इंसानों जैसा था और बाकी आधा शरीर मछलियों जैसा। कहते हैं कि ये जीव साल का ज्यादातर वक्त पानी के नीचे ही बिताते थे और कुछ दिनों के लिए ही समंदर की सतह पर या फिर किनारे की तरफ दिखाई देते थे। ये जलपरियां कोई धुन गाते हुए नाविकों को बहलाती थीं और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उन्हें पानी के अंदर ले जाती थी, लेकिन उन बदकिस्मत नाविकों की पानी में डूबने से मौत हो जाती थी। अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकले क्रिस्टोफर कोलंबस ने साल 1493 में इन जलपरियों को देखने का दावा किया था। कहते हैं कि जलपरियां समुद्र में आने वाले तूफान का अनुमान पहले ही लगा लेती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जलपरियां आज भी समुद्र में मौजूद हैं, क्योंकि आए दिन उन्हें समुद्र में देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। याली। ये एक अजीब जीव है जो बहुत सारे अलग अलग जानवरों का मिश्रण है। इसका शरीर सिंह का होता है और सिर हाथी का। कहते हैं कि ये जानवर प्राचीन भारत के जंगलों में रहा करते थे। दक्षिण भारत के मंदिरों के कई प्रवेश द्वारों पर इस रहस्यमयी जानवर की मूर्तियां बनाई गई हैं और पहले वीणा इस वाद्य के ऊपर भी इस जानवर का सिर अक्सर बनाया जाता था। यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न नामक ये जानवर दरअसल एक सींग वाला घोड़ा था और इस जानवर को बहुत ही पवित्र माना जाता था। कहते हैं कि अपने 2 पंखों के सहारे यूनिकॉर्न हवा में उड़ सकता था और इसके पास कई जादुई शक्तियां भी थी। माना जाता है कि इसे देखने भर से ही लोगों की किस्मत बदल जाती थी। यूनिकॉर्न का उल्लेख भारत की कई पौराणिक कथाओं में और मोहेंजोदारो की शिल्पकला में भी है। यूनिकॉर्न को वीरता, नैतिकता और ताकत का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, तो ये थे प्राचीन भारत के 25 पौराणिक जीव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। इसी तरह के और भी वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।